राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव की सुरक्षा पर बड़ा बयान देते हुए बीजेपी और जेडीयू पर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था रास्ता में, ट्रक से, यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। साजिश कौन करेगा? बीजेपी जेडीयू को छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? जनता के जबान बंद करेगा। संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है उस सब, नाला का कीड़ा है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन राबड़ी देवी मीडिया कर्मियों से बात करती हैं। सदन के बाहर उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और इसी दौरान तेजस्वी यादव की सुरक्षा पर बोलते हुए वो कहती हैं कि तेजस्वी यादव पर 4 बार हमले की कोशिश की गई, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से। राबड़ी देवी कहती हैं कि तेजस्वी के खिलाफ साजिश कौन कर रहा होगा? जो बिहार में है वही ना साजिश कर रहे होंगे। और इसके बाद वो बीजेपी और जेडीयू पर आरोप लगाती है कि वो तेजस्वी यादव की जान के पीछे पड़े हैं और ये दोनों ही पार्टियां संस्कारहीन पार्टियां हैं। और इसके बाद तमाम चीजें भी वो बोलती हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव पर कई बार हमले की कोशिश की जा चुकी है। एक बार उनके सरकारी आवास के बाहर फायरिंग की आवाज सुनाई दी थी, खबर सामने आई थी कि उनके घर के बाहर फायरिंग की गई है। तो वहीं एक बार उनके काफिले में ट्रक के टकरा जाने की खबर भी सामने आई थी। इसके बाद से ही तेजस्वी यादव की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे थे। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि तेजस्वी को सुरक्षा दी गई है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा था। बिहार की ध्वस्त होती कानून व्यवस्था के बीच जब नेता प्रतिपक्ष पर हमले की कोशिश की जाने लगी तो तमाम सवाल उठने लगे। और इसी को लेकर के राबड़ी देवी, जो कि तेजस्वी यादव की मां भी हैं, उन्होंने ये चीज कही है कि जेडीयू और बीजेपी मिलकर तेजस्वी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं ताकि तेजस्वी यादव पर उनकी जान पर खतरा बन सके। क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव जिस तरीके से आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, उसके बाद तेजस्वी के भी तमाम समर्थकों का मानना यही नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मानसून सत्र की बात करें तो इस दौरान तेजस्वी यादव एसआईआर के मुद्दे को लेकर के काफी ज्यादा आक्रामक नजर आए। वो इससे पहले भी एसआईआर के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जब मानसून सत्र की शुरुआत होती है तब तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम दलों के नेता काले कपड़ों में पहुंचते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं और इसको लेकर के विधानसभा में हंगामा भी देखने को मिला। तेजस्वी यादव की तरफ से जब सवाल पूछे जाते थे तब सरकार की तरफ से हो हल्ला होता था और इसके बाद जो कार्यवाही है उसको स्थगित कर दिया जाता था। तेजस्वी यादव ने भी इस दौरान तमाम बड़े खुलासे किए, तमाम आरोप लगाए, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से एसआईआर को लेकर के जवाब नहीं दिया। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें कहा गया कि चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में 52 लाख वोटर्स के नाम काटे जाएंगे। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने अपना जो डेटा है वो दिया था, लेकिन सवाल उठने लगे कि अभी तक जो संख्या 35 लाख के आसपास थी, 32 लाख के आसपास थी, वो एकदम से बढ़कर 52 लाख से ज्यादा कैसे हो गई। और इसको लेकर के विपक्ष की तरफ से डिटेल मांगी जा रही थी, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में खेला करने के बाद अब चुनाव आयोग बिहार में खेला करने की तैयारी में है और इसमें बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग ऐसा करने वाला है। और इसको लेकर के लगातार सवाल उठ ही रहे थे, लेकिन इसी बीच जब एसआईआर के मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा करने की बात कही जाती है तो इस दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से जो तमाम बयानबाजियां हैं वो भी होती है। सम्राट चौधरी की तरफ से तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव को लेकर के भी एक बहुत बड़ा बयान दिया गया। इसके पलटवार में जो राबड़ी देवी हैं वो कहती हैं कि जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं वो लड़कियां छेड़ा करते थे। उनके इस बयान के बाद भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लेकिन अगर तेजस्वी यादव की सुरक्षा पर बात करें तो तेजस्वी जिस तरीके से लगातार सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं और उसके बाद तेजस्वी पर हमले की बात सामने आती है तो लगातार सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं। और बिहार की कानून व्यवस्था की तो क्या ही बात की जाए। बिहार में लगातार हत्याओं की खबरें सामने आती हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष बिहार को जो क्राइम कैपिटल बता रहा है और सरकार से सवाल पूछ रहा है वो बात भी सच साबित होती नजर आ रही है। यानी कि नीतीश सरकार क्राइम को कंट्रोल करने में फेल होती नजर आ रही है। और इसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमले की बात सामने आती है तो सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। सरकार की तरफ से इसको लेकर के बयानबाजियां की जाती हैं और तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है वो किए जाते हैं।
लेकिन जब तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी ये बात कहती हैं, विधानसभा के बाहर तमाम मीडिया चैनल्स से बातचीत में ये बात कहती हैं, तब और ज्यादा जो चर्चाएं हैं वो तेज हो जाती हैं। आपको बता दें कि एसआईआर का मुद्दा न सिर्फ बिहार में बल्कि दिल्ली में भी बहुत जोरों शोरों के साथ गूंज रहा है। यहाँ यानी बिहार में विधानसभा में तेजस्वी यादव इस मुद्दे को संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में संसद भवन के बाहर राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर एसआईआर के मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। अगर आज की बात करें तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तरफ से इसको लेकर के प्रदर्शन किया गया। एसआईआर के जो पैम्पलेट्स हैं वो दिखाए गए और इसको बकायदा फाड़ के डस्टबिन में भी डाला गया और एक प्रतीकात्मक विरोध जो है वो दिखाने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की बात करें तो आज का जो विधानसभा सत्र था, आज आखिरी दिन था, मॉनसून सत्र का आखिरी दिन। अब इसके बाद सीधे चुनाव होंगे और नई सरकार का गठन होगा, लेकिन इससे पहले आज भी जो दिन है वो हंगामेदार रहा। इस दौरान विपक्ष की तरफ से सवाल पूछे गए, विपक्ष के नेताओं ने सत्ता पक्ष से सवाल पूछा, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश सरकार और उनके नेताओं की तरफ से बयानबाजियां की गई। और इस बार भी नीतीश कुमार अपना वही पुराना राग अलापते नजर आए, जहां पर उन्होंने कहा कि इससे पहले कुछ था जी, ऐसा था जी, और इसको लेकर के अब विपक्ष और तेजस्वी यादव सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और तंज कसने का काम भी कर रहे हैं। फिलहाल राबड़ी देवी ने तेजस्वी की सुरक्षा को लेकर के जो बात कही है, अब वो बयान काफी मायनों में अहम भी माना जा रहा है। इस खबर में इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी पर यह खबर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। नमस्कार।